जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एजुहब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे चेहरे की हंसी देखकर तो आपको लग रहा होगा कि यार जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उसमें कितने कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ाए गए थे, और उन सभी का मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपको कहाँ कौन सी चीज पढ़ाई गई थी। इसीलिए मैं क्लास में बोलता हूं कि मेरी क्लास में आप अगर नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं, क्लास में लिखने से ज्यादा जरूरी है कि आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान दो। दूसरी मैं एक बात बता देता हूं कि आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन नंबर 45 आपने पहले स्टार्टिंग में क्यों डाल दिया। स्टार्टिंग में तो सीक्वेंस से चलना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने 44 इसलिए रखा है कि ये PQRS हैं। अब बात आती है कि सर आपने PQRS क्यों रखे हैं, PQRS तो रिपीट नहीं होते। ये कोई हिस्ट्री नहीं है जिसमें बैटल ऑफ पानीपत की डेट आपसे 50 साल पहले पूछी गई थी, तब भी वो 1526 थी। वो डेट आपसे 10 साल पहले पूछी गई तब भी वो 1526 थी। आज पूछी जाए तब भी वो 1526 थी, और आज से आने वाले 100 साल बाद पूछी जाए वो तब भी 1526 रहे। ये इंग्लिश है मेरे बाबूलाल। यहाँ जो कंजक्शन है वो प्रपोजिशन भी है, प्रपोजिशन भी है वो एडवर्ब भी है, जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो डिटरमाइनर भी है, जो डिटरमाइनर है वो आर्टिकल भी है, जो वर्ब है वो नाउन भी है। यहां नियरेस्ट वर्ड आते हैं। यहां चीजों को देखना पड़ता है, यहां चीजों में कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं। बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना है, बच्चों को सिखाना है। क्योंकि पेपर में कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं आपके। PQRS ये आपका डिस्क्रिप्टिव वाला है, रीडिंग वाले पोर्शन का हिस्सा है। ये हर बार नहीं आएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ाते हो वो कॉन्सेप्ट एज इट इज डिक्टो छपे हुए आते हैं आपके पेपर में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 44 को मैंने पहले रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात यह है, सबसे अच्छी बात क्या थी इस बार, कि हमारी जो एनालिटिकल ग्रामर वाला पोर्शन था ना, वो भी हमें देखने को मिला। और आज की इस वीडियो में, आज वाली इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि अगर मैं अपने क्लास में बताए हुए, मेरे बच्चे यहां बताएंगे कमेंट सेक्शन में, अगर मैंने क्लास में बोले हुए चीजों का अगर मैं इस्तेमाल कर लूं ना, मैं छोड़ूंगा नहीं क्वेश्चन एक भी। क्यों? क्योंकि मैंने पैसेज नाम तक की चीज में 5 रूल लिखवाता हूं कि वो 5 रूल कौन से होते हैं, वो 5 पॉइंट कौन से होते हैं जो पैसेज पढ़ने से पहले उन 5 पॉइंटों को ढूंढना पड़ता है आपको। आज की इस क्लास में मैं किसी भी तरीके का कोई आंसर नहीं बताने वाला। आंसर के लिए आप एनडीए सेकेंड 2025 की, अगर आपको किसी भी सेट की ABCD, चाहे मैथ्स हो चाहे जीएटी हो, आपको आंसर की चाहिए, आप गूगल पे टाइप करिए एनडीए सेकेंड 2025 आंसर की ड्रीमर्स। वहां प्रिंटेड फॉर्म में हमने बढ़िया से अपलोड कर रखी है ड्रीमर्स एजुहब की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और अगर इसकी आपको वीडियो देखनी है तो वीडियो भी संडे की शाम को मैथ्स और जीएटी दोनों का ही सॉल्यूशन हम करा चुके हैं। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको इतना समझाने वाला हूं कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था डिफरेंट फ्रॉम का। ये रहा डिफर और ये रहा फ्रॉम। बनाओ पेयर, बाद में ही आएगा ना, डिफर के बाद फ्रॉम तो नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था फॉर्मर का मतलब क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था फॉर्मर और लेटर का मतलब क्या होता है। एक का मतलब पहले है, एक का मतलब बाद में है। पहले पहले वाला आता है, बाद में बाद वाला आता है। ये रहा फॉर्मर और ये रहा लेटर। बनाओ पेयर। ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो PQRS में या S1 S6 में आपको हेल्प करते हैं आपके पेयरिंग में। अभी तो मैं तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसका दूंगा जब मैं बोलूंगा कि S1 S6 भी आप कैसे करो। आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट आपका ये कॉन्सेप्ट है, मैं पूरे YouTube की क्लास में या कीन की क्लास में या सिंदूर की क्लासेस में पता नहीं मैंने कितनी बार बताया होगा इस चीज को। मैंने खुद YouTube पे 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये YouTube की क्लास में बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अगर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, क्योंकि ये सेम रैंक की चीजों को जोड़ता है। अगर आपको यहां पर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिख रहा है, अगर इसके इस तरफ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो इधर भी तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होनी चाहिए। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहां है? ये रही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। लगाओ कॉन्सेप्ट। ये होते हैं कॉन्सेप्ट आपके। ये काम करते हैं आपको, चाहे PQRS हेल्प करने में, चाहे आप S1 S6 को हेल्प करने में। और सर बाकी के जो ऑप्शन है वो तो निगलेक्ट हो जाते हैं यार। आपको पता है कि सर इसके जस्ट बाद तुरंत बाद ये आएगा, तो बाकी के ऑप्शन तो आपको ऑटोमेटिकली निगलेक्ट होते हुए चले जाएंगे।
आपको एक चीज तो मिलेगी, वो ऑटोमेटिकली आपको हटते चले जाएंगे, आपको परेशानी कभी पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था, हर चीजें प्रॉपरली लिख के बताया हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने एरर स्पॉटिंग छोड़ो, S1 S6 की क्लास में पूरे S1 S6 और PQRS के एक एक शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख के समझाए थे। क्योंकि S1 S6 और पार्ट्स ऑफ PQRS कुछ होते नहीं है, ये बनते तो ग्रामर से ही है, रूल तो हैं, वो रूल ही तो पढ़ने हैं, वो रूल ही तो डिक्टो आपके एज इट इज छप के आते हैं। PQRS तो मैंने नॉर्मली बता दिया, ड्रीमर्स एज यू हब इज इन देहरादून, मैं इसको PQRS बना देता हूं, ड्रीमर्स देहरादून एज यू हब इज इन, इसको करेक्ट करो। PQRS कभी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन भैया ये देखो, जब आप रिपीट की बात करते हैं आपके कॉन्सेप्ट आते हैं, और कॉन्सेप्ट किसके, ग्रामर के। लोगों को लगता है कि यार PQRS में आप S1 S6 में कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने पढ़ाए हैं 15-20 मिनट की क्लास ली थी S1 S6 को स्टार्ट करने से पहले, हर एक रूल समझाने में। नेक्स्ट क्या है, यहां पर मैंने देखा, मैंने एक एडवर्ब को टारगेट किया है और यहां पर एक वर्ब को टारगेट किया है, और मैंने बताया था कि यार वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है, तो वो ऑप्शन चूज करो जिसमें वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब मिले। ये आपकी वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, लगाओ कॉन्सेप्ट। मैं वही तो आपको बोलना चाह रहा हूं, दैट सपोर्टिंग एक्टिविटीज आर एन इंटीग्रल पार्ट। जब आप इंटीग्रल पार्ट की बात करते हैं, वहां आपको ट्रांजिटिव की तरह दोबारा से दूसरी चाहिए, एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, किसका, ऑफ स्कूल एजुकेशन। लगाओ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, लगाओ, तभी तो बोलता हूं पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आओ, S1 S जब मैं करा रहा था, ये S1 S6 है बाबू, ठीक है बाबूलाल, ध्यान से देखना, ये बहुत लेंदी S1 S6 है। मैंने YouTube पे आपको S1 S6 में नाउन के, प्रोनाउन के, एलिमिनेशन मेथड, इवन के, ये देखो इधर, इवन का, एंड का, बट का, यट का, दो का, ऑल्दो का, सब कॉन्सेप्ट बताए थे। ये लो, लगाओ कॉन्सेप्ट। इवन मतलब उसके साथ साथ वो भी, यानी कि सर अगर इसके साथ साथ ये भी है तो ये वाली जो चीज है वो इससे पहले आएगी, लगाओ कॉन्सेप्ट। मैंने S1 S6 में साफ बताया था, इधर ये देखो, ये लिखा है कि अगर नाउन प्लूरल है तो उसके बाद वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, नाउन अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, लगाओ कॉन्सेप्ट। तुम किसकी बात कर रहे हो यार, है। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो, ये रूल है, ये क्लास के शुरू होने से पहले रूल बताए थे, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जिस चीज को आप बड़े प्यार से, बहुत सिंपल से प्रपोजिशन पढ़ते हुए आ रहे थे, वो एक कंजक्टिव एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। एक कॉमा आपकी पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दे रहा है। उसके लिए ये नहीं बोल सकते कि मुझे यहां पर ये मैंने रट लिया, बात खत्म हो गई। उसके लिए आपको सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, वो किस तरीके से है, आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, एक एक चीज, वो चीजें रिपीट होती हैं पेपर में। अब देखो, यहां पे ये रूल्स बताए थे, नाउन बताए थे, फ्रेज बताए थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताए थे। मैंने यहां पे ये बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद इधर नाउन है तो इसके इधर भी नाउन होना चाहिए, यानी कि इससे पहले ये होना चाहिए। यहां छोटी सी बात आप ध्यान से जरा देखो, ठीक है, ये है एंड, इसके इस तरफ अगर नाउन है तो इसके इधर भी नाउन होना चाहिए। ये तो नाउन है नहीं सर, ठीक है, ये तो नाउन है नहीं सर, ये क्या है, नाउन है ना, लगाओ कॉन्सेप्ट। मैंने पहले ही बता दिया था, आंसर की आप चाहे गूगल से ड्रीमर्स के आंसर की डाउनलोड कर लो, चाहे तो आप आंसर की डाउनलोड कर लो अपने आंसर की देख सकते हैं आप हमारे ही ड्रीमर्स एजू हब के ऑनलाइन चैनल से। नेक्स्ट आ जाओ, मैं पूरे पैसेज को इंक्लूड कर सकता हूं मेरे भाई, पैसेज के 5 क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने पढ़ाया है पैसेज की। मैं पैसेज में 5 पॉइंट बहुत अच्छे से बताता हूं बच्चों को, सब्जेक्ट कैसे ढूंढना, सब्जेक्ट की लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट हो रहे हैं वो कैसे ढूंढना, अगर उसकी प्लेस ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ डेथ से कोई रिलेटेड चीज है तो उसको जरा ध्यान से देखना, उसने कुछ अचीव किया है वो जरा ध्यान से देखना, मैं इंक्लूड कर सकता हूं। और जिस तरीके का सिंपल पैसेज आया था मैं तो इंक्लूड कर ही सकता हूं, इतने पैसेज कराए मैंने सिंदूर में। मुझे लगता था कि इकोनॉमिक्स वाले जो पैसेज होते हैं वो टफ होते हैं, मैंने इकोनॉमिक्स के कम से कम 12-14 पैसेज कराए थे, और अलग वाले रहे तो वो अलग रहे। उसके बावजूद भी मैंने पैसेज के 4 क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, लेकिन तुम अपनी कॉपी में लिख लेना, उसके बावजूद भी मैंने पैसेज का एक ही क्वेश्चन ऐड किया है, क्योंकि अगर सिनोनियम आएगा तो फिर मेरा वोकैब मंथन तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, कितनी बार अब ऐसा आया होगा, इन्वेडेड मतलब क्या होता है,
लूट लेना, बिना परमिशन के घुस जाना, प्रेग्नेबल में बताता हूं, भेद देना या अभेद्य होना। मैं इन चीजों को वल्नरेबल में पढ़ाता हूं। वल्नरेबल मतलब जिसको नुकसान पहुंचाया जा सके, जिसको हानि पहुंचाया जा सके, जिसको भेदा जा सके, जिसको भेदा जा सके, ठीक है, जिसको नुकसान पहुंचाया जा सके। अपोजिट में क्या थे, इंसिसिव हो गए, इनकर्जन हो गए आपके, और इम्प्रेग्नेबल हो गए, ये देखो जिसको भेदा ना जा सके। इनकर्जन, इन्वेजन साफ साफ था। आपको चीजें तभी बोलता हूं कि क्लास में सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से कुछ नहीं होता। क्लास में चाहे वो कोई भी मास्टर हो यार, दुनिया का कोई भी हो, वो हमेशा बहुत सारी चीजें देता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लास में कोई चीज करा रहा हूं, तो मैं तो अपनी पीपीटी बना के लाया हूं, मैं वो पढ़ाऊंगा, और अचानक से क्लास में 10 बच्चों ने 10 सवाल पूछ लिए, और मैंने अगले 15 मिनट तक उन 10 सवालों को डिक्टेट किया है। वो कहीं पीडीएफ में आपके पास जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे वो पीडीएफ में आपके पास, जाएंगे ही नहीं। उनको कैसे करना है? उनको क्लास में देख के करना है। इसीलिए बोला जाता है कि क्लास में आप मौजूद रहो, आप क्लास में रहो लाइव। नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये रूल बड़ा प्यार से समझाया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये चीजें जो थी वो मैंने बहुत अच्छे से कराई थी आपको, ठीक है। कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट कहां गया? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को जब आप चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। प्रेजेंट परफेक्ट को आप चेंज करोगे ना तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। प्लस यहां पर यह भी था कि सिंपल प्रेजेंट को चेंज करोगे तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट, ये रहा सिंपल प्रेजेंट, दोनों को चेंज कर दो। दोबारा बोल रहा हूं, आंसर की देखनी है तो पूरा हर एक सेट की प्रॉपर आंसर की, क्योंकि मैं इसलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, ये कोई सा सेट है, यही क्वेश्चन दूसरे सेट में क्वेश्चन नंबर 12 पे है, यही क्वेश्चन दूसरे सेट में आपका क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंच गया। तो हर एक सेट की प्रॉपर आंसर की ड्रीमर्स एजुहब की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपलोड हो चुकी है। आपको वीडियोस देखनी है तो आप इसके पहले वाली जो वीडियोस हैं आप वो भी देख सकते हैं, वहां सब कुछ मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है। ड्रीमर्स में आपको जो चेहरे लगते हैं ना, एक नहीं है, एक पूरी टीम काम करती है। मेरे साथ गौरव सर हैं, राहुल सर हैं, आशीष सर हैं, एक हमारे सीनियर मोस्ट सर हैं, सेन सर हैं, जो कि सीकर ब्रांच से हमारे साथ हैं, वहां से लगे रहते हैं वो। नेक्स्ट आओ, देखो नेक्स्ट है आपका फिर दोबारा से पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलास का चीज का वर्ड यूज हुआ है। कहां पढ़ाया था? ये रहा आपका अलास, ये रहा। और उसके बावजूद भी सर ये कहां आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां चेंज होती है सर? ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां चेंज होती है? ये सिंपल पास्ट जो होता है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ये भी लगाओ, लगाओ कॉन्सेप्ट। तुम देखो कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आया था तुम्हारे पास। दूसरा एक और आ जाओ भैया, ठीक है। ये सर लास्ट वीक वाला है, ठीक है, लास्ट वीक है, यस्टरडे वाले हैं, द डे बिफोर हो गया, तो लास्ट वीक वाला क्या पहुंच जाएगा? जब द वीक बिफोर वाला आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहां पढ़ाया था। दूसरा सर है वर यू, ये सिंपल पास्ट वाला आ गया। और सिंपल पास्ट को कहां तोड़वाया था? सिंपल पास्ट को कहां तोड़वाया था? पास्ट परफेक्ट में तोड़वाया था। लगाओ ना कॉन्सेप्ट। एक ऐसा देखो जहां द वीक बिफोर किया गया हो, पास्ट परफेक्ट भी है, और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में यहां आपका क्वेश्चन मार्क है, तो टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा। टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा। मैंने आपको वो भी लगाया होगा, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन मार्क वाले को, ये देखो क्वेश्चन मार्क वाला कॉन्सेप्ट भी कराया था भाई, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराए थे, ठीक है। मैं ये यार सिनोनियम नहीं आ रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो बच्चों को, ठीक है। सिनोनियम्स नहीं आ रहे, उस तरीके के पूछता था। वन वर्ड नहीं आ रहे, ईडियम्स नहीं आ रहे, ग्रामर नहीं पूछी जा रही है, जो रूल वो हमेशा पूछता था वो नहीं पूछा जा रहा। तो चीजें देखो वो किस तरीके से हो रही। आपको क्या पढ़ाना है? आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भैया, पैसिव वाला रूल है सर, वॉज विल्ट है। वॉज विल्ट कहां जाएगा सर? जो सिंपल पास्ट होगा ना आपका, वो सिंपल पास्ट आपका सिंपल पास्ट में ही रहेगा। सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट में ही रहेगा, ठीक है। और द किंग हु लव्ड हु बिल्ड, बिल्ड क्या है? आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट में जाएगी। एंड ठीक है, दोनों आपके सिंपल पास्ट में है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा? कैसल आगे आ जाएगा। द कैसल वाज बिल्ड 5 centuries ago बाय द किंग हु वाज लव्ड बाय द पीपल, ठीक है। और अगर ऐसा है तो सर ये रहा वो इलेक्टेड, ये सिंपल पास्ट था। सिंपल पास्ट को कहां चेंज किया था? सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट में ही रहेगा इस बार, क्योंकि ये पैसिव है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। दूसरा है हैज रिक्रूटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट था, खूब अच्छे से पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट। एलिमिनेशन मेथड खूब अच्छे से लगा के बताए थे,
ठीक है, और उसके बाद विल हैव टू था। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट आया था कि सर हैव टू वाले केस में आपने कहां पढ़ाया था, ये रहा हैव टू वाला केस। टू ईट को क्या करना पड़ेगा, टू ईटन करना पड़ेगा। ये रहा, देखो जहां पर आपको ये मिले ना, टू बी वाला केस मिले, टू वाला केस मिले, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वहां बोलना टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एक कॉन्सेप्ट भाई क्या था, विल हैव था ना, विल हैव टू था ना, तो विल हैव टू को विल हैव टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताना था। कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सारी चीजें अगर रटा देंगे तो जो रट लेगा वो ठीक है, अदरवाइज तो आप देख लो अपने हिसाब से। सेल्डम और ऑफन था, मुझे खुद इतना याद नहीं है, मैंने सेल्डम पता नहीं कितनी बार पढ़ाया था, मुझे खुद इतना याद नहीं, मैंने ऑफन पता नहीं कितनी बार पढ़ाया था। मैंने सेल्डम है, एवर है, हार्डली है, नेवर है, ये रहा देखो, सेल्डम है, हार्डली है, ये रहा, ठीक है। पता नहीं मुझे खुद इतना याद नहीं मैंने कितनी बार कराया था इस कॉन्सेप्ट को। इसके पेयर्स मैंने बताए थे, इसके कंजक्शन पेयर मैंने बताए थे, इसकी मीनिंग मैंने बताई थी, इसका इन्वर्टेड फॉर्म मैंने बताया था। मतलब स्कार्सली से अगर शब्द आया तो स्कार्सली की मीनिंग से लेकर, उसके कंजक्टिव पेयर से लेकर, उसकी इन्वर्टेड फॉर्म से लेकर जितनी चीज आपको साथ बन सकती थी वो सारी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। सेल्डम, कभी कभार, क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, टेंस वाली वीडियोस देख लेना, कभी कभार। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन ही आपका मेरे जो ईडीएम्स वाली शीट है ना उससे आ रखा है, जो ईडीएम्स की शीट मैंने दी थथी, ये देखो उसमें ढूंढ लेना, 265 नंबर पे आपको मिल जाएगा वर्ड्स आई व्यू, ठीक है, ओवरव्यू, जहां मैंने खुद बताया है आपको। वर्ड्स आई व्यू ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से एक जनरल सा नॉर्मल सा आइडिया ले लेना कि यार ठीक है चलो हो गया। और रिव्यू असेसमेंट, आप पेपर देने गए थे, पेपर देने गए थे, दुनिया पहुंची थी, हेलो सर व्हाट्स योर नेम, उन्होंने कहा माय नेम इज अनुज चौधरी, आप क्या बोलना चाहेंगे आज के बारे में, आपके टीचर के बारे में आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे, देते हो ना। सर तुमने सिंघम 3 देखी थी, मैंने कहा बिल्कुल देखी थी, आ गई ना सिंघम 3, मेरे को पता नहीं है, सिंघम 3 देखी थी, बिल्कुल देखी थी, क्या कैसा रिव्यू, कितने रिव्यू है उसको पता है ना यार, है ना मदर स्वीट, कॉमन सेंस। ओवरकम वाला, अगर देखो अगर सिनोनियम्स पे कहीं भी बात आएगी, एंटोनियम पे कहीं भी बात आएगी, फटाफट से वोकैब मंथन्स में चले जाना, ठीक है। ये वोकैब मंथन 3 है। जब फ्रेजल वो पढ़ा रहा था गेट ओवर, उसमें खूब चिल्ला चिल्ला के बताया था किसी चीज से ओवरकम हो जाना, किसी चीज से जीत जाना, किसी चीज को पार कर लेना। और सक्सेड वाला जो केस था उसको खूब बढ़िया से अकम्प्लिश था। और अगर बोलोगे कि सर अकम्प्लिश और अकम्प्लाइज क्या है, तो मेरे भाई वो भी सब चीजें लिखी हुई हैं। अकम्प्लाइज पार्टनर इन क्राइम एंड अकम्प्लिश टू अचीव समथिंग, हर एक चीज आपको दी हुई है, हर एक चीज आपको दी हुई है। नेक्स्ट है इमेंसिपेट, इमेंसिपेट आ गया, एम्पावर तो चलो ठीक है सर, इमेंसिपेट है, वोकैब में चला गया, वोकैब में चला गया तो तुम उठ के सीधे चले जाओ वर्ब वोकैब मंथन में। अगर वोकैब की बात आएगी तो तुम वोकैब मंथन में जाओगे, इमेंसिपेट आपको एज इट इज लिखा हुआ, एक छोड़ कम से कम 10-10 आपके सिनोनियम्स लिखे होंगे, उसको एक छोड़ 10-10 सिनोनियम लिखे होंगे, ठीक है। और एम्पावर, किसी को एम्पावर करना, ठीक है, किसी को पावर देना, क्या हो जाएगा, इमेंसिपेट मतलब क्या होता है, लिबरेट कर देना, और एम्पावर मतलब क्या हो जाएगा, ऑथोराइज देना, किसी को अथॉरिटी देना। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एलिजियंस। सर ये तो सिनोनियम में पहुंच गए, कोई बात नहीं, ये सिनोनियम्स में पहुंचा तो वोकैब मंथन में पहुंच जाओ, वोकैब मंथन 3.0। और आपको 1.0 में भी ये शब्द मिलेगा, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे सिंदूर हो, चाहे यकीन हो। मैं उनको एक चीज़ नॉर्मल से बताता हूँ कि जब पॉलिटी में किसी भी के, चाहे वो पीएम है, चाहे वो आपका प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, और तो और कोई चेयरमैन है, जब वो शपथ लेते हैं ना, जब वो शपथ लेते हैं, मैं बताता हूँ, तो शपथ लेने के लिए एक वर्ड आता है, एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं भारत के संविधान के प्रति लॉयल रहूंगा, ये शब्द बोलता हूं, मैं बताता हूं बच्चों को, क्या हो जाएगा, वफादार हो जाएगा। एक छोड़ पता नहीं कितने लिखा था, वफादार होना, क्या हो जाना, वफादार होना। नेक्स्ट है सर इंस्क्रूटेबिलिटी, वोकैबुलरी पहुंच गई, ये वोकैब में पहुंचा, तुम वोकैब मंथन में पहुंच जाओ। वोकैब मंथन में ये रहा इंस्क्रूटेबल, है ना, कहां है, पूरा एज इट इज डिक्टो कराया हुआ है, पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी हुई हैं, क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, और हम देहरादून में हैं, ठीक है। आ जाओ भैया, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपका डॉजी।
ये फिर सिनोनियम है, फिर वोकैब मंथन में आ जाओ। ठीक है, यहां पे ये लोप साइडेड था, ऑब्डुरेट था, लोप साइड के बहुत सारे सिनोनियम्स अलग लिखे थे। ठीक है, वायस्ड के सिनोनियम ये सारे लिखे थे, क्रूक्ड बेईमान, बेईमान के सिनोनियम डिसऑनेस्ट और डॉजी अलग लिखे हुए थे, अनइक्वल अलग है। ठीक है, ये आपका प्रॉक्सिमिटी, इसके सिनोनियम अलग थे, जिद्दी होने के सिनोनियम ये सारे आपको करवाए थे। ये जो चीजें आप देख रहे हो ये सारे आपको करवाए थे, ये सारे आपको मिलेंगे। और एक बात बता देता हूं, डॉजी एंड डॉग्ड दोनों में फर्क होता है। एक बेईमान होता है, एक जिद्दी होता है। DODGY एंड DOGGED दोनों में फर्क होता है। चलो नेक्स्ट आ गया, फिर दोबारा से सिनोनियम आ गया, कोई बात नहीं, ये सिनोनियम में पहुंचा, वोकैबुलरी में पहुंचा, तुम वोकैब मंथन में पहुंच जाओ। अब वोकैब मंथन में तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। देखो क्या कितने बच्चे हैं जिनको, एक बात सुनो, क्वेश्चन बोला है पीपल हैव बीन एडवाइज नॉट टू वेंचर इनटू सी एज द वेदर इज लाइकली टू बी। मौसम, इंडिजेंट सर आपने कहां पढ़ाया था, ये रहा आपका इंडिजेंट, गरीब, और यहां पे लिखा हुआ है गरीब। इंडिजेंट का मतलब गरीब है? मैं बोलता हूं मैं ऑप्शन तक पढ़ाऊंगा। मौसम गरीब था, मौसम के पास पैसे नहीं थे घुमाने के लिए अपनी सैयारा को, इसलिए बेचारा उसने कहा कि उसमें मत जाना। ठीक है, इसके पता नहीं कितने सारे सिनोनियम लिखवा रखे मैंने। मौसम प्लीजेंट था, मौसम ठीक था, सिनोनियम चूज करने थे, एंटोनियम नहीं। मौसम प्लीजेंट था, मौसम ठीक था, इसलिए नहाने से मना किया। मौसम खराब होगा तभी तो बोला होगा ना। मौसम अगर शांत है, मौसम ठीक है। और जो इंक्लीमेंट है ना, ये मेरी ऑफलाइन की शीट है, यहां पर फ्यूड के लिए एक दूसरा शब्द पढ़ाता हूं, स्क्वेबल। जब स्क्वेबल पढ़ाता हूं तो स्क्वेली शब्द को वहां डिक्टेट करता हूं। जब ये सारे के सारे आपके एंटोनियम है तो ये क्या चला जाएगा, ये सिनोनियम नहीं चला जाएगा। ये गरीब करोगे क्या, इंडिजेंट है, डेस्टिट्यूट है, रिच के एफ्लुएंट और रिच है, ये सारे के सारे आपको करा रखे हैं। प्रॉस्पेरस, सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट आओ। हाँ, इसके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, अब सुनना जरा ध्यान से। S1 S6 में कॉन्सेप्ट लगते हैं, S1 S6 में कॉन्सेप्ट लगते हैं, S1 S6 में रूल्स होते हैं, और वो रूल्स आपको यहां करा रखे हैं। ठीक है, हर एक चीज बताई थी बेटा, पहले डिफाइनिंग फ्रेज ढूंढना, आर्टिकल के बारे में बताया, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताया, कंजक्शन बताया। ठीक है, प्रेपोजिशन बताई, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा वो बताया, एडजेक्टिव बताया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अलग से डिफाइन किए थे, नाउन के बाद क्या आएगा वो अलग से डिफाइन किए थे, फ्रेज अलग से डिफाइन किए थे। आप सीधी सीधी चीजें हैं, इसका जो कंजक्शन है इसमें आपको डेट तक दी हुई है, पहले आक्रमण करेगा उसके बाद लेके जाएगा, क्या आएगा, आप डिफाइनिंग फ्रेज आराम से ढूंढ सकते हो। अब बात आती है दूसरी, अब वो बात यह है कि S1 S6 कॉपी भी कैसे हो सकते हैं। गूगल पे सर्च करना 2012 का सीटेट नवंबर का पेपर, पूरे भारत में, पूरे ऑल ओवर पूरी दुनिया में पता नहीं कितने सारे ऐसे टीचर्स होंगे। सारे टीचर्स देखो अच्छे होते हैं, दुनिया का हर एक टीचर बहुत अच्छा है। दुनिया के हर एक टीचर का नाम तभी है जब उसके बच्चों का सिलेक्शन हो। हर एक टीचर अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचता है, उसके पास जितना भी होता है वो अपना सब कुछ दे देता है। एक छोटी सी लाइन है ना कि पेरेंट्स के बाद फिर कौन आता है, पेरेंट्स के बाद अगर बच्चों के खुद से आगे निकलने पर अगर किसी को खुशी मिलती है ना तो वो टीचर होते हैं ना। तो टीचर्स क्या करता है कि जो आप YouTube पे इतनी सारी क्लासेस देखते हो ना कि प्रवीण सर ये लेके आ गए, देवेश सर ये लेके आ गए, गौरव सर ये लेके आ गए, नेहा मैम ये लेके आ गए, अनुज सर ये लेके आ गए, राहुल सर हैं, शांतनु सर हैं, राठी सर हैं, ये इतना सारा जो आप डेटा देखते हो उस डेटा को बनने में टाइम लगता है, उनके लिए बहुत सारी किताबों को खंगालना पड़ता है, और उनमें से क्वेश्चंस को उठाए जाते हैं अच्छे, जिस तरीके का पैटर्न चल रहा होता है, और वो क्वेश्चन फिर आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। गूगल पे टाइप करना सीटेट नवंबर 2012, वहां अलवरूनी के बारे में एक क्वेश्चन आ रखा है, अलवरूनी कहां से था, उसमें आपको पैसेज मिलेगा। वो पैसेज को आप सोच भी नहीं सकते, इतने सारे टीचर्स होते हैं, वो टीचर द हिंदू के या जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आता है ना उसके पैसेज निकाल के बच्चों को हेल्प करवाते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, उनके पैसेजेस को PQRS बनवा के करवाते हैं बच्चों को, वो देखने को भी मिल जाते हैं। आपको पता लग जाएगा क्या है सीन, ठीक है, आपको सीन पता लग जाएगा क्या है।
ये विजयनगर वाला क्वेश्चन था। आपको S1 S6 में इतनी सारी चीजें मैंने एग्जैक्टली बताई थी, कब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, कब आएगा। क्या मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ये डिफाइनिंग फ्रेज आपने लगाया हो, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आपने ढूंढा हो, पजेसिव एडजेक्टिव ढंग से लगाया हो, सेंटेंस में आर्टिकल को ढंग से देखा हो, आपने सेंटेंस में कंजक्शंस को ढंग से लगाया हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपने ढंग से लगाए हो। और छोड़ो, इसमें सीधा बोला गया है एक जगह उसको तहस नहस किया जा रहा है, एक जगह उसको दिल में याद किया जा रहा है। पहले कोई चीज मरेगी, पहले कोई चीज तहस नहस होगी, पहले याद किया जाएगा उस चीज को। इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट तो है। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन ये देखो मैंने ऐसे यहां पे कराया था, जहां विजयनगर की जगह विजयाला वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था सिंदूर वाले बैच में। एक जगह उसको पहले एनेक्स किया जा रहा था, उसके बाद किसी के द्वारा उस पर हमला किया जा रहा था, और मैंने यहां पे साफ बताया था कि बेटा कुछ नहीं करना आपको, ये ऐसे निगलेक्ट हो गया, ये ऐसे निगलेक्ट हो गया, ये ऐसे निगलेक्ट हो गया, जो आंसर बचा वो आंसर जो बचा वो आपका आंसर होगा। चीजों को निगलेक्ट भी तो करना है सर। एक जगह तहस नहस हो रहा है, एक जगह आपका उसको याद किया जा रहा है। तहस नहस पहले होता है, बाद में याद किया जाता है। तो सर याद करने वाला सेंटेंस पहले नहीं आ सकता। मैं बहुत बार आपको बताता हूं, मैं जब भी S1 S6 में आपको कराता हूं तब मैं आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखता हूं, हमेशा इस चीज का ध्यान रखता हूं। सबसे पहले आप डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पकड़ना सीखो। मैंने YouTube पे क्लास कराई थी, यकीन में बताया था, यकीन वाले बच्चे बोलेंगे। ऑफलाइन में मैंने बच्चों को बताता हूं, सिंदूर में मैंने बच्चों को बताया, आप डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पकड़ो, आप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस पकड़ो, आप आर्टिकल्स पकड़ो, आप प्रेपोजिशंस पकड़ो, आप वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर की हेल्प लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर की हेल्प लो। सिंदूर बैच के 50 क्वेश्चन उठा के देखना, आपको लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का एक पैसेज मिलेगा। दोबारा सुनो इस बात को, सिंदूर में लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का पैसेज कराया था 5 क्वेश्चन का, वो पैसेज आया S1 S6 में। और उसके लिए मैंने आपको बहुत बार क्या बताया था। दूसरी बात यह है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आपको पेयरिंग बनाने सही से बता रखा है, आपको सीक्वेंस बनाना सही से बता रखा है, 3 जगह डेट आपको दे रखी है, आप उसको सीक्वेंस में नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे, छोड़ो इस क्वेश्चन को मत लगाओ, लो, बट लगाना तो पड़ेगा, नंबर तो चाहिए आपको, ये तो मजबूरी है आपकी। दोबारा से आ जाओ वोकैब मंथन में, सॉरी कंप्लीट ग्रामर वाले केस में। ये इफ है, साफ बताया था कि इफ क्या होता है, इफ का पेयर कैसे बनता है, ठीक है, इफ का मतलब क्या होता है, इफ किन कंडीशनल में किन चीजों को दिखाता है, बट कैसे पॉजिटिव नेगेटिव को दिखाता है, इफ कैसे कॉन्ट्राडिक्ट लगाता है, कॉन्ट्राडिक्ट लगाता है तो लगा कॉन्ट्राडिक्ट, ले आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भैया, ठीक है, नेक्स्ट है आपको, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये देखना क्या लिखा हुआ है, ये आपका कहां है सर, ये तो ऐसे वोकैबुलरी के शब्द लिख रहे हैं। अगर ये वोकैबुलरी के शब्द लिख रहे हैं तो तुम्हें कुछ नहीं करना, वोकैबुलरी के शब्द हैं तो तुम चले जाओ वोकैब मंथन 3.0 में, ठीक है। ये देखना क्या लिखा हुआ है, इंसिडेंटल लिखा हुआ है। यहां पे एंटोनियम पूछे, हमें फिलिप्स में मान लो सिनोनियम पूछ लिया हमने, ये रहा इंसिडेंटल शब्द, और तो और उसमें जो ऑप्शंस आ रखे हैं वो भी बता रखे हैं, पता नहीं कितने। सॉर्ट ऑफ, ये चीजें तो मैं बता नहीं रहा हूं, ये चीजें तो मैंने लगाई नहीं है। अगर मैं इन चीजों को बोलने लग जाऊं ना कि कैंडिड में, बेटा मैंने फ्रैंकली आपको कैंडिड में पढ़ाया था, एमिनेबल में पढ़ाया था, एमिएबल में पढ़ाया था, उन चीजों को तो मैं लगाता ही नहीं यार। सॉर्ट ऑफ है, काइंड ऑफ है, वैरायटी ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, सारी चीजें पढ़ाई हैं। इंसिडेंटल ये रहा, क्लास में हो तो आपको बिल्कुल पता होगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब मुझे पता है कुछ लोग जरूर ऐसा करेंगे कि सर अगर आंसर मोर है तो फिर देन कहां है इसका, तो मैं आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले तो मैं लेके चलता हूं आपका इस वाला कंप्लीट ग्रामर में। मेरे भाई मोर और मोस्ट है ना, वो सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव नहीं होते। मैंने उनको आपको इंटेंसिफायर बनाना भी सिखाया था, जिसका मतलब है कि जितना ये चीज है उसके साथ साथ थोड़ा और भी जो उसकी डिग्री को बढ़ा देते हैं, उसकी डिग्री को समझा देते हैं। वो कैब मंथन से ले लो, कंप्लीट ग्रामर से ले लो। बिसाइड में मैंने आपको बताया था, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इसके साथ साथ कुछ और भी, ये तो है ही, इसके एडिशन में ये भी। और मोर सर ऐसा ये चीजें क्यों बता सकता है, मोर और मोस्ट सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती कि सर मोर आएगा तो THAN देन लगाना ही है, लगेगा तो तब ना जब कंपैरेटिव डिग्री हो। मैंने बताया था कि ये कंपैरेटिव डिग्री होने के साथ साथ ये इंटेंसिफायर भी हो सकते हैं, और जब ये इंटेंसिफायर हैं तो देन क्यों आएगा। वो बता क्या रहा है, वो ये बता रहा है कि मेरे पास ये तो है ही है,
पर इसके साथ साथ मेरे पास ये भी है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू व्हाट इज मोर, और उसके साथ साथ और क्या है, क्या है, ये है, और उसके साथ साथ ये चीजें आपको कराई गई हैं ब्रीफली। पता नहीं कितने, ये ब्रेविटी है, कंडेंस है, टर्स है, लैकोनिक है, समरी है, पता नहीं कितने शब्द मैंने इसके बता रखे हैं, कितने शब्द बता रखे हैं इसके। नेक्स्ट आ जाओ, दोबारा वोकैब मंथन में आ गए, ठीक है। मैं अब यहां कराया था फेलिसिटी, ठीक है, यहां कराया था, ये आपको होमोनियम्स की शीट में मिलेगा, ये वोकैब मंथन में आपको मिलेगा। फेलिसिटी का मतलब होता है ब्लेसिंग और हैप्पीनेस। भैया यहां आ गया इनफेलिसिटी। अगर फेलिसिटी का मतलब ब्लेसिंग और हैप्पीनेस है, क्या वो हैप्पीनेस आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके लिए एप्रोप्रिएट रहेगी? ये वाले क्वेश्चन भी आए थे। अगर सर, अगर फेलिसिटी आपके लिए अच्छी है तो इनफेलिसिटी क्या होगी, आपके लिए इनएप्रोप्रिएट होगी। बताओ, इनफेलिसिटी क्या होगी, आपके लिए इनएप्रोप्रिएट होगी। नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट देखो, ये देखो, नोट से आ जाओ, नोट से आ जाओ, ठीक है। ये आपका फार्दर है, ये आपका फर्दर है, खूब बता रखा है किसका मतलब डिस्टेंस होता है, खूब बता रखा है किसका मतलब इन एडिशन टू होता है, उसके एग्जाम्पल हैं, किसके साथ देन आता है, किसके साथ देन नहीं आता है, सब बता रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव में, और पॉजिटिव नेगेटिव में कहां एनी आता है, कहां सम आता है, वो भी सारा बता रखा है। बताओ, इतना तो वो चल लिया, मुझे नहीं लगता वो इसके साथ साथ थोड़ा और भी चलेगा, फर्दर इन एडिशन टू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसको मैं खुद बताता हूं, इसको मैं खुद बताता हूं, मैंने इसमें यहां कुछ नहीं लगाया, जानबूझ के नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको खुद बताता हूं। अमंग और बिटवीन में आपको खूब बताया है साफ साफ कि अमंग दो लोगों के लिए, अमंग दो से ज्यादा लोगों के लिए, बिटवीन दो लोगों के लिए। जब दो या दो से ज्यादा चीज अलग अलग होती है, डिस्टिंग्विश्ड। और अमंग और अमंग्स्ट में भी डिफरेंस बताया था, जहां वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला केस बताया था ऑफलाइन में। अमंग और अमंग्स्ट वाला केस भी दो ऑप्शन कटे। अमिड प्रोटेस्ट एक शीट में कराया था, अमिड प्रोटेस्ट, यहां प्रोटेस्ट है नहीं, वो ऑप्शन कटा, एक बचा, एक बचा, हिट एंड ट्रायल भी लगवा दूंगा, एक बचा सी वाला। जब आप किसी समस्या में होते हो, किसी परेशानी में भी होते हो, ठीक है। कुछ कहेंगे कि सर ये इधर लिखा हुआ नहीं था तो इसे ऐड क्यों किया, ये बता रहा हूं बच्चों को मेरे भाई, ठीक है। मत करो इसको इंक्लूड, तब भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हैं आप थक जाओगे गिनते गिनते, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सीट से है। ये क्वेश्चन है आपका, स्पेशल और स्पेशल दोनों ऑप्शन में ही नहीं है। एक पर्टिकुलर चीज से अबव होना स्पेशल है, स्पेशल का मतलब होता है सिर्फ एक स्पेशल पर्पस के लिए, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कटे। अगर यहां आपका नाउन है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी चीज जो स्पेशलाइज्ड हो चुका है, क्लियर है, एक ऑप्शन बचा। नेक्स्ट है आपका लेस देन और लोअर देन। लेस देन और लोअर देन मेरी शीट का पहला क्वेश्चन एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव की मेरी शीट का पहला क्वेश्चन है, जहां लेस को काट के फ्यूअर लगवाया, लगाओ फ्यूअर, पहला क्वेश्चन भाई, पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा आते हैं, चाहे आप शीट में ले लो, ये शीट के क्वेश्चन है यार, ये वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाले हैं, ये फेलिसिटी वाले क्वेश्चन है, ये शीट के क्वेश्चन है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये वोकैब मंथन में भी कराया था। सर स्टेशनरी और स्टेशनरी मैंने पढ़ा था कैसे हूं, पेन की स्पेलिंग लिखो, PEN आता है, जिस पेन की स्पेलिंग में ई आता है, यानी कि जिस स्टेशनरी में ई आएगा, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि सर उसका मतलब रहना सहना किताबों से लेने देगा, ये ऑप्शन कट गया आपका। स्टेशन ये वाले ऑप्शन से वैसे ही कट गया। अरे यार स्ट्रगल मतलब तो पर्सन्स के लिए यूज होता है, स्ट्रैंडेड क्या होता है, स्ट्रैंडेड एक ऐसी स्थिति होती है, स्ट्रैंडेड पोजीशन में मतलब जहां आप इस स्थिति में फंसे हुए हो जहां से आप जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो। सबसे पहले बात सुनो कि सर ऐसा क्यों, स्टेशनड का मतलब क्या होता है, स्टेशनड होता है स्टेशनरी, ऐसी कोई भी चीज जो रुकी हुई है। अगर लैंडस्लाइड हो जाती है तो लोग आगे जाना चाहते हैं, वहां स्टेशनड हो जाना नहीं चाहते। लैंडस्लाइड हो गई, हाँ मम्मी अब तो मैं स्टेशनड हो गया, उन्होंने कहा अब कब मिलेगा, अब नहीं आऊंगा कभी जिंदगी में, अब तो मेरे दादा आने वाले जो मेरे पीढ़ी है वो सारी यहीं रहेगी, हम तो यहीं हो गए स्टेशनड। जाम में जब लोग कोई किसी लैंडस्लाइड या किसी परेशानी से जब जाम में लोग फंस जाते हैं ना, वो वहां से आगे जाना चाहते हैं पर जा नहीं पाते। और स्टेशनड का मतलब क्या होता है, स्टेशनड मतलब होता है ये वाला स्टेशनरी, और इस वाले का मतलब होता है ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है आपका क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड भी सिखाए थे। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है आपका, इसको मैं बाद में समझाऊंगा कैसे पढ़ाया था। स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप जाना चाहो पर आप जा ना पाओ।
ठीक है, चलो ये 32 क्वेश्चन हो गए। अभी और क्वेश्चन है, कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं, वैसे ही नॉर्मली उनको छोड़ दो, कुछ चीजें मैं आपको बस समझाना चाहता हूं। देखो, एक क्वेश्चन था कि आप एक बात बताओ, जैसे हमारी माँ होती है ना, बच्चे को अगर छोटी सी पिन भी लग जाए ना, वो पूरे घर को सर पे उठा लेंगी, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, और खुद को तब तक डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते जब तक कि स्थिति इतनी ना पहुंच जाए कि वो अपने बच्चों के लिए बनाकर रोटी ना खिला दे। उस केस में जब पहुंच जाते हैं तब डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। एक बार छींक मारी, चलो डॉक्टर के पास, ऐसे थोड़ी होता है। जब जुकाम हो जाता है, वो केस पहुंच जाता है, तब आता है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये तो वैसे ही कटा, लाइक सिमिलैरिटी को दिखा रहा है। और लाइक वाइज याद करो कहां पढ़ाया था, जिसके लास्ट में वाइज होता है वो एडवर्ब होता है। निगलेक्शन सिखा रहा हूं, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो चाहे यकीन हो। जिसके लास्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली यूट्यूब की क्लास खोल के देख लेना, वहां बताया है क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, लास्ट में वाइज आता है तो। ठीक है, तो फिर ये प्रोनाउन है, क्या करोगे सर, हैं उस स्थिति में जाओगे, हैंसफोर्थ कंजक्शन है सर। ठीक है, बात ही खत्म हो गई। अगर सर ये एक बात बताओ, चलो मान लो इसको लगाओगे, क्यों लगाओगे सर आप इसको, क्या जाएगा, इन दैट केस, क्योंकि केस सिंगुलर है मेरे भैया, केस सिंगुलर है। ठीक है, इसको भी आप चाहे इंक्लूड मत करो। ये मैं बोलता हूं ना, क्लास में मेरी में बहुत सारी चीजें, मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, क्लास में मेरी में बहुत सारी चीजें, मैं, आप लिखो मत, आप सुनो, बहुत सारी चीजें मैं बोल के बताता हूँ। मैं बच्चों के डाउट लेने में मुझे बड़ा मजा आता है, वो मैं यकीन वालों के डाउट लिए हैं, मैंने सिंदूर की क्लास लाइव थी, मैंने उनके डाउट लिए हैं, ऑफलाइन के डाउट। आप मुझे क्लास में 10 मिनट रोक लो, मैं 10 मिनट डाउट लेता रहूंगा, सिलेबस में करा दूंगा, वो मेरी टेंशन है। बहुत सारी क्लास, आपको क्लास इसीलिए आना चाहिए कि बहुत सारी जो डाउट्स होते हैं वो क्लास में ही सॉल्व होते हैं। प्री मतलब पहले हो गया, और अजम्पशन मतलब संधि विच्छेद होती है, उसी से तो बना है। प्री मतलब पहले, एजम्पशन किसी को एज्यूम करना, किसी चीज के सारे फैक्ट आने से पहले ही किसी चीज को एज्यूम करना, वही तो होता है प्रिजम्पशन। और इसमें अगर आप हो ना बेटा जी, तो इसमें मैं, अगर जिस तरीके से मैंने दैट केस बताया ना निगलेक्शन से, मैं फिलिप्स वाला एक नहीं छोड़ूंगा, ऐसे पढ़ा रखा है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारा ये था एनडीए सेकंड 2025 में जो क्वेश्चंस आपको मिले थे यहाँ से। ठीक है, तो आपको कितना पेपर आपने किया, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है बेटा जी, कितना पेपर आपने किया, कितने क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए आए, आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बतानी है। और मिलते हैं अब एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं आने वाले वो सभी बच्चे जिनका आने वाले समय में फर्स्ट अटेम्प्ट है, या जो अभी आने वाले समय में एनडीए देने वाले हैं, उन सभी के लिए एक नए एपिसोड्स में। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।